हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीमोटॉनिक्स। माई सेल्फ विकास पुरवाल। आज बच्चों हम लोगों को क्या करना है भाई? आज करना है पीरियोडिक टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। लास्ट सेशन जो हम लोगों ने फ्राइडे को किया था उसमें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी के आए हुए क्वेश्चंस डील किए थे, एनसीईआरटी से फ्रेम्ड क्वेश्चन डील किए थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करेंगे फ्रॉम नीट और आईआईटी जेईई मेंस, राइट। तो आइए चलते हैं। एक बार बच्चों बस मुझे ये बता दो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। ओके 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 ओके, सब दिखाई पड़ रहा है बेटा? कुछ कट तो नहीं रहा है? नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके बेटा, तो क्या आज का खेल चालू किया जाए? चलिए, तो आज का खेल स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, आपको ये दो दो जोड़े दिए गए, एक जोड़ा आपको ये दिया गया है, एक जोड़ा आपको ये दिया गया है और एक जोड़ा आपको ये दिया गया। अच्छा भाई, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट। यस, हाँ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर ज्यादा एनर्जी निकलनी है। अच्छा, तो आपको तो मालूम ही है ना कि अपन जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो अपने गैसियस एनायन में बदलता है और यहां पे निकलने वाली एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यूजली पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यूजली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है विद फ्यू एक्सेप्शन। कौन कौन सी एक्सेप्शन है? सेकेंडरी ग्रुप की जीरो होती है, बताइए। नाइट्रोजन की जीरो होती है और जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट है, इनर्ट गैसेस, आप लिख लीजिए इनर्ट गैसेस, इनकी भी क्या होती है? जीरो होती है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डालने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पॉजिटिव, बाकी सभी लोगों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में यूजली ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाती है। लेकिन आप लोगों को याद होगा ग्रुप में हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शन देखे थे। ग्रुप के अगर एक्सेप्शन की बात करें, पीरियड के एक्सेप्शन मैंने बता दिए। सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, नाइट्रोजन की जीरो है और इनर्ट गैस की जीरो है। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कुछ ना कुछ होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी निकलेगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। हम लोग ग्रुप की अगर बात करें तो एक्सेप्शन इन ग्रुप आपको अच्छे से याद होगा, पी ब्लॉक में एक्सेप्शंस है। पी ब्लॉक में एक्सेप्शन है, आपको मालूम होना चाहिए सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। अगर दो ग्रुपों की बात करें, थर्ड ए से लेकर सेवेंथ ए तक इसमें ट्रेंड होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, मामला होना चाहिए कुछ ये। लेकिन आपको मालूम है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से ज्यादा होती है। क्लियर? और इसका रीजन भी आपको मालूम है, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगता है। मैंने सिर्फ दो एग्जांपल लिए, 6th और 7th के। ऐसा ही 5th में होगा, 4th में होगा और 3rd ए में भी ऐसा ही होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सेकंड पीरियड वालों की सिर्फ थर्ड पीरियड वालों से ज्यादा होती है।
बाकी सबसे ज्यादा फिर इन्हीं की होगी। मतलब अगर 7th ग्रुप में बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। 6th ग्रुप में जरूर बदतमीजी है, यहां स्टार लगा लीजिएगा। 6th ग्रुप में बदतमीजी होती ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरिनियम। हाँ, यहां पे बदतमीजी ये है कि सबसे ज्यादा सल्फर की होगी, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरिनियम की। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऑक्सीजन के केस में ऐसा है और कहीं पर ऐसा नहीं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। क्लियर है? अच्छा, तो आपको ये मालूम है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी 7th ग्रुप की, और 7th ग्रुप में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। इसीलिए हम लोग कहते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। राइट, तो ये फंडा है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो आपने यहां से क्या ले लिया, यहां से आपने क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया, क्लोरीन, यहां मैं लिख रहा हूं। अच्छा, सल्फर और सेलेनियम में, सल्फर और सेलेनियम में ऑफकोर्स सल्फर की ज्यादा होगी, तो यहां से हमने क्या ले लिया, सल्फर को ले लिया। बात करें लिथियम और सोडियम की, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का साइज बड़ा है। लिथियम इज 2s1, सोडियम इज 3s1। तो लिथियम के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो यहां से क्या ले लिया, लिथियम। आंसर बताइए क्या मैच करेगा, क्लोरीन, सल्फर एंड लिथियम। थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। हाँ, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बेटा संदीप, बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था। हर पेयर में आपको उस एलिमेंट को पकड़ना था जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। इसी एक्सेप्शनल बिहेवियर पर यह क्वेश्चन था। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, लेकिन सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से ज्यादा होती है ड्यू टू स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लेकिन ध्यान रखिएगा 6th ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं सवाल भी क्लियर हुआ और थोड़ी सी थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा दी। ओके, लिथियम सोडियम भी समझ गए होंगे कि लिथियम का साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। राइट, किन किन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी देनी पड़ती है, सेकेंडरी ग्रुप, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस। आई होप न सिर्फ आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं बल्कि रिवीजन भी हो रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, ये क्या बेटा देखेंगे, 3 एलिमेंट X, Y and Z are in the third period of the periodic table। अच्छा भाई, the oxide of X, Y and Z are basic, amphoteric and acidic। देखिए बच्चों, X का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि X जो होगा मेटल होगा, गारंटी है। Y का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल के भी पॉसिबल होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटेलॉइड के भी पॉसिबल होते हैं। अच्छा, और जेड का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, तो एसिडिक ऑक्साइड तो सिर्फ किसके होते हैं बच्चों, नॉन मेटल के होते हैं। तो ये तो बच्चों यहां से क्लियर हो चुका है कि एक्स जो होगा वो मेटल होगा, वाई जो होगा वो मेटल भी हो सकता है, एम्फोटेरिक मेटल, और मेटलॉइड भी हो सकता है, और जो जेड होगा वो नॉन मेटल होगा। अच्छा, आपको मालूम है कि पीरियड में अपन जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियड में अपन जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक नेचर कम होता जाता है और नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है। अगर नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा
तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ेगा। क्लियर? आप देखिए एक्स जो है वो बेसिक है, वाई जो है वो एम्फोटेरिक है, जेड जो है वो एसिडिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर 1 बाई 1 बढ़ता जाता है, इसलिए एक्स का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, वाई का एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा होगा और जेड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आंसर बच्चों क्या होगा? एक्स, वाई एंड जेड। फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे देख लीजिए थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड पीरियड में क्या क्या है? Na2O है, MgO है, Al2O3 है, SiO2 है, P2O5 है, SO3 है और Cl2O7 है। ध्यान से अगर सब लोग देखें तो ये जो दोनों होंगे ये प्योरली बेसिक होंगे। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल होती है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा। और सिलिकॉन से लेकर आप आगे तक जाएंगे तो ये सब के सब प्योरली कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि थर्ड पीरियड में जो Cl2O7 होगा ये मोस्ट एसिडिक होगा, और बच्चों जो Na2O होगा ये मोस्ट बेसिक होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि X का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, Y का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, Z की ऑक्साइड एसिडिक है। इसका मतलब X लेफ्ट में है, Y बीच में है और Z राइट में है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर 1 बाई 1 बढ़ता जाता है। जैसे आप देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर 1 बाई 1 बढ़ता जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। अभी ठीक है थ्योरी? आप कह रहे हैं थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा दिया करिए, तो थोड़ा सा मैं थ्योरी भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट X, Y एंड Z विद एटॉमिक नंबर 33, 53 एंड 83। देखो बेटा एक बात बताएं, एक बात आपको बताएं, आपको ये तो मालूम ही होगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन एंड रेडॉन, ये आपकी कौन सी एलिमेंट है? ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट है, राइट? जीरो ग्रुप। पीरियड भी बच्चों आपको मालूम है, ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए इनके एटॉमिक नंबर भी ऑलमोस्ट याद ही होंगे आपको, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। आई होप इतना आपको याद ही होगा और अब निकाल भी सकते हैं, ये भी आपको मालूम। अच्छा, अब बच्चों इन्होंने बोला 33, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, 36 के बाद ये 35 होगा, 34 होगा और ये 33 होगा। एग्री? दिस इज 33। तो जीरो ग्रुप, 7th, 6th, 5th, ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया 5th ए हो गया है बच्चों, और चौथा पीरियड हो गया है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, मतलब ये एलिमेंट कौन सा है? ये एलिमेंट आपका है आर्सेनिक। कौन सा एलिमेंट है? आर्सेनिक है। पकड़ में आया कि नहीं आया? 36 क्या होता है? क्रिप्टन होता है। 35, 34, 33, 7th, 6th, 5th, तो 5th ए ग्रुप है, चौथा पीरियड है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो ये क्या होगा? आर्सेनिक। तो 33 वाला आपका हो गया आर्सेनिक, राइट? इन्होंने बच्चों पूछा 53, तो 53 वाला कहां पर होगा? यहां पर होगा। 7th ए, 5वां पीरियड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, तो ये आपका कौन सा हो गया? आयोडीन हो गया 53।
अच्छा, और आपको क्या दिया इन्होंने 83 दिया। आप देखिए 86, 85, 84 और 83 यहीं पर तो बच्चों आएगा। मतलब 7th ए, 6th ए, 5th ए, 5th ए और 6वां पीरियड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इट मस्ट बी बिस्मथ। क्लियर होगी बात। अब आपको इन्होंने आपसे कुछ पूछा है तो पूरी क्लास ये जानती है कि हमारा जो आर्सेनिक होता है ये मेटेलॉइड होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक्स याद होंगी। आयोडीन जो होता है ये नॉन मेटल होता है और बिस्मथ जो होता है ये मेटल होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो गया। एक्स जो होगा वो मेटेलॉइड होगा, एक्स जो है वो मेटेलॉइड है, वाई जो है वो नॉन मेटल है और जेड जो है वो मेटल है। द राइट आंसर इज सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोग पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा अगर हम लोग जीरो ग्रुप के बारे में याद रखते हैं तो आगे पीछे जाकर बड़े आराम से पता लगा सकते हैं ये एलिमेंट कौन सा होगा, राइट। आर्सेनिक मेटलॉइड होता है ये आपको मालूम है, और आयोडीन होता है नॉन मेटल, बिस्मथ होता है मेटल। आइए एक बार मैं आपको फिफ्थ ग्रुप की बात बता दूं। फिफ्थ ग्रुप की बात बताऊं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सभी लोगों को ट्रिक्स मालूम है। ये दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, मेटेलॉइड होंगे, और बिस्मथ क्या होगा बच्चों, मेटल होगा। ओके, चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एलिमेंट एक्स एंड वाई। सुनिएगा, इन्होंने बोला कि मैग्नीशियम का जो IP1 है वो एक्स और वाई से कम है। अच्छा, बट हायर देन दैट ऑफ जेड। लेकिन जो इसका IP1 है वो जेड से ज्यादा है। ये IP1 के बारे में आपको बताया गया है। बताइए जरा एक्स, वाई और जेड रिस्पेक्टिवली क्या होगा। ध्यान से अगर आप लोग पढ़ें तो सेकंड पीरियड के IP1 का मैंने ऑर्डर याद कराया था, लिब, बे, कन, फनी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ IP1 ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो अगर आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट का IP1 का ऑर्डर बताना है तो आप क्या करेंगे, लिथियम के नीचे सोडियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, यहां पे फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। ये देखिए। तो बच्चों जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैग्नीशियम का IP किससे ज्यादा है, सोडियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो जो जेड होगा, जेड हमारा या तो सोडियम हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है। और मैग्नीशियम के IP इन सबसे क्या होंगे, कम होंगे। तो इन्हीं में से कोई एक एक्स होगा और इन्हीं में से कोई एक वाई होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इनमें से कोई एक जेड हो सकता है बच्चों, इनमें से कोई एक जेड हो सकता है, राइट। तो इनमें से कोई एक हो सकता है जेड और इनमें से कोई एक हो सकता है एक्स और वाई। तो आप जरा देख के बताइए, पहले क्या पूछा इन्होंने, पहले पूछा है एक्स। तो एक्स क्या हो सकते हैं, आपका आर्गन हो सकता है, और वाई क्या Cl हो सकता है, सही है। और जेड क्या हो सकता है, सोडियम या एल्यूमिनियम। यस, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। बाबड़ क्लियर हो गई है। इनमें से किसी को भी आप एक्स या वाई मान सकते हैं और इन दोनों में से किसी को भी आप जेड मान सकते हैं। तो थर्ड वाला आंसर जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, IP को मैंने समझा दिया क्वेश्चन नंबर 4 के द्वारा।
हाँ, एक क्वेश्चन बच्चों ये देखिए, जरा जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ये सेशन 1 में ये क्वेश्चन छूट गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.35 है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेशन 2 में ले लिया। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देखेंगे बेटा। ओके, यस सर, ओके बेटा, हाँ ठीक है, ओके ओके, और बढ़िया से अच्छे से करिएगा सभी लोग चीजों को समझते हुए। इसको देखो बेटा, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो चीज प्रभावित करेगी वो चीज एलिमेंट की केमिस्ट्री को भी प्रभावित करेगी। मैंने कई बार क्लास में ये बात बोली है कि पूरी चीजें डिसाइड होती हैं न्यूक्लियस और आपका वैलेंस सेल। तो मेन सारा काम किसका है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों का सारा काम होता है, राइट। तो इन्होंने पूछा जो भी चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगी वो एलिमेंट की केमिस्ट्री को प्रभावित करेगी। बिल्कुल करेगी। विच वन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वैलेंस सेल को प्रभावित नहीं करेगा? आइए देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेरे भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये वैलेंस सेल को प्रभावित करेगी, बिल्कुल प्रभावित करेगी। क्यों प्रभावित करेगी? एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी साइज उतना ज्यादा होता जाएगा, साइज जितना ज्यादा होता जाएगा आईपी उतना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हैं उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में चेंज आता जा रहा है। तो एन जो है ये वैलेंस सेल को प्रभावित करेगी। दूसरा बच्चों लिखा है न्यूक्लियर चार्ज जेड। वेरी सिंपल, न्यूक्लियर चार्ज भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों का नंबर जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो वैलेंस सेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगाएगा आप देख सकते हैं साइज छोटा हो जाएगा, आईपी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी वैलेंस सेल को प्रभावित कर रहा है, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट को प्रभावित करेगा। बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर मास। देखिए न्यूक्लियर मास मतलब ए, और ए बराबर आपको मालूम है n+p। देखिए यहां पर न्यूक्लियर मास का मेन तात्पर्य किससे है? वो है न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका वैलेंस सेल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आप जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। जैसे मैं अगर 1H1 ले लूं, 1H2 ले लूं और 1S3 ले लूं, तो आप देखिए इनके न्यूक्लियर मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों? मास नंबर चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर मास चेंज हो रहा है। क्यों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। लेकिन इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो न्यूट्रॉन का कोई विशेष प्रभाव नहीं है वैलेंस सेल के ऊपर। इसलिए मैं यहां पे टिक लगाना चाहूंगा थर्ड वाले आंसर। न्यूक्लियर मास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित नहीं करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि एटॉमिक मास आप देखिए बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर मास बढ़ता जा रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं आंसर टिक करना चाहूंगा थर्ड, राइट। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, शिल्डिंग बढ़ता जाएगा, शिल्डिंग बढ़ता जाएगा तो आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी प्रभावित होंगे, तो इनका भी फर्क पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर। क्लियर? तो आंसर बच्चों क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। हाँ बेटा वंदना, पीडीएफ आप देख सकती हैं अपलोड हो गया है।
पीरियोडिक टेबल के सेशन 1 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो गया है। ओके, हाँ बिल्कुल सही बेटा। आप देखिए बेटा, इस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो समझाया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यस, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1। इसका एटॉमिक नंबर 101 हो गया। अन नील ट्राई, अन नील हेक्स, अन 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 111। इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। अच्छा, मेंडेलेवियम एमडी, लॉरेंसियम एलआर, सीबॉर्गियम एसजी और डर्मेस्टेडियम डीएस। लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 103 होता है। मेंडेलेवियम का याद है 101 होता है। इनका अगर भूल रहे हो तो आइए देख लेते हैं एक बार। मैं भी भूल रहा हूं, चलो भाई मान लेते हैं कि मैं भी भूल रहा हूं। क्या आप लोगों को पीरियड नंबर 7 याद नहीं है? फ्रेंच रेडियो एक्टर RDS भाई हैज मेट डैसिंग रॉन्टिजेन। आई होप आपको याद आ गया होगा। ये रदरफोर्डियम है, ये डबनियम है, ये सीबॉर्गियम है। अब आप लोग ध्यान से अगर देखें तो एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है। यहां से 14 एलिमेंट 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम तक होते हैं 5F सीरीज एक्टिनोइड के एलिमेंट। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। अब आप लोग खुद जरा देख सकते हैं कि 111 किसका है? 111 आरजी का है, जबकि यहां पर इन्होंने 111 दिखा दिया है डीएस का। तो ये वाला क्या हो गया है? गलत हो गया है। 106 वाला सीबॉर्गियम होता है, बिल्कुल सही है। 106 वाला सीबॉर्गियम होता है, बिल्कुल सही है। 103 वाला लॉरेंसियम होता है, बिल्कुल सही है। ये भी बच्चों बिल्कुल सही है, 103 वाला लॉरेंसियम होता है। 101 वाला मेंडेलेवियम होता है, बिल्कुल सही है। इसके पहले आएगा 102 और इसके पहले आएगा 101 और 101 वाला होता है मेंडेलेवियम। आप लोगों को याद होगा द टर्म मेंडेलेवियम वाज गिवन बाय जीटी सीबॉर्ग। किसने दिया था टर्म? जीटी सीबॉर्ग ने। टू द ऑनर ऑफ मेंडलीव उन्होंने एलिमेंट 101 को नाम दिया था मेंडेलेवियम। इसलिए ये एटॉमिक नंबर मुझको याद था 101 होता है मेंडेलेवियम का। इसलिए बच्चों ये भी क्या है? सही है। तो गलत कौन सा है? डी वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नीट 2020 में पिछले साल ही नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके बेटा, क्लियर हो गया? चले एक स्टेप हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए आपको क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन आता है ये अच्छी बात है, बट जब आप उस क्वेश्चन को मेरे से देखते हैं तो आपके सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी और आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बेटा क्या है, आप लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा है, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हो गया लेस एक्सोथर्मिक, और लेस एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिमिलरली मोर
निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है मोर एक्सोथर्मिक, और मोर एक्सोथर्मिक वो होगा जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। तो हम लोगों को जाना है लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। पहले उस एलिमेंट को सजाएंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो, फिर उसको सजाएंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। आइए देखते हैं। कार्बन 4th का है, ऑक्सीजन 6th का है, फ्लोरीन आपका 7th का है। तीनों को मैंने बराबर क्यों लगा रखा है? क्योंकि तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। एल्यूमिनियम आपके 3rd का है और 3rd पीरियड का है, इसलिए लेफ्ट में लगाया, नीचे लगाया। कैल्शियम जो है आपका 2nd का है और 4th पीरियड का एलिमेंट होता है। मैं उम्मीद करूंगा इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है, आपको अच्छे से ये बात मालूम है। अच्छा, एल्यूमिनियम और कैल्शियम की बात करें बच्चों, कैल्शियम 2nd ग्रुप का है और 2nd ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0। तो गारंटी है कैल्शियम सबसे कम होगा। आप देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। कैल्शियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की होगी, उससे ज्यादा 2nd पीरियड वालों की होगी। कौन सा आंसर हो गया? तो देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक में वैसे 99% बच्चों को चारों ऑप्शंस की जानकारी होती है, हर पॉइंट की जानकारी होती है। कभी कभी 2-4% ऐसा हो जाता है कि कोई चीज आपको ना मालूम है, तो नहीं मालूम है तो भड़बड़ाइए मत। जो चीज आपको मालूम है उसको सोचकर ऑप्शन को देखिए। 90% केसों में ऐसा होता है कि आपको अपना राइट आंसर मिल जाता है। इसलिए कभी कोई चीज आपको कठिन लगती हो या 4 बातें दी गई हैं, 3 बातें मालूम है, 1 बात नहीं मालूम है, तो ये मत सोचो कि सवाल का आंसर नहीं आएगा। आएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, आंसर आएगा। तो यहां पर तो देखिए, कैल्शियम 2nd का था जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। कम से कम 10 बार बोल चुके हैं, लास्ट सेशन में भी और आज के सेशन में भी। 2nd की 0 होगी, इनर्ट गैस की 0 होगी और नाइट्रोजन की 0 होगी। क्लियर है बेटा? चले, तो ये आपका आंसर हो गया, 4th इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा? आइए मैं आपको थोड़ा और बता दूं। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो अगर हम लोग बात करें 2nd पीरियड की, बात करते हैं 2nd पीरियड की, अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो 2nd पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं? कुछ ये हैं। 2nd पीरियड के एलिमेंट ये हैं। यूजली आपको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी, आपको मालूम। लेकिन आपको मालूम ये भी है कि 2nd का 0 होगा, नाइट्रोजन का 0 होगा और नियन का क्या होगा? 0 होगा। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? बोलो, 0 और 0। तो इनको तो आप इस सीरीज से हटा दीजिए। तो अभी हम इनको इस सीरीज से हटा देंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, एक कंट्रडिक्शन और है, थोड़ा सा छोटा सा और है, कि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बोरॉन से ज्यादा होती है। ओके, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बोरॉन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लिथियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। तो लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये बेरिलियम के जैसा फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। और जैसे ये बेरिलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। जबकि बोरॉन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसकी स्टेबिलिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
पहले 2p1 था, फिर 2p हो गया, 2p2 हो गया, हाफ फिल्ड तो नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को लेके फुल फिल्ड हो रहा है, तो लिथियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगता है वो कंपैरेटिवली टू बोरॉन ज्यादा होता है, इसलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपका ऑर्डर बन जाता है सेकंड पीरियड का। तो इन तीनों को उठा के पीछे रख दीजिए, मतलब बेरिलियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस, इनको उठा के पीछे रख दीजिए। बाकी आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा? बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकेंड पीरियड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया? मैं आप लोगों के कहने पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, चलते हैं हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग बात करेंगे, ओ वेरी इजी क्वेश्चन। आपने पीरियोडिक टेबल का लास्ट सेशन देखा होगा, इनऑर्गेनिक वाला, एनसीईआरटी वाला। मोर नेगेटिव मोर साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज, न्यूट्रल एटम इन बिटवीन। आप देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या हो गया? मोर नेगेटिव मोर साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज, न्यूट्रल एटम इन बिटवीन। यहां पे गलती है बच्चों, ऑक्सीजन को आगे होना चाहिए था, तो यहां पे गलत हो गया। यहां पे तो मामला बिल्कुल उल्टा है, साइन ऐसे लगे होने चाहिए थे। यहां पर भी मामला उल्टा हो गया, साइन ऐसे लगे होने चाहिए थे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। बात बेटा क्लियर हो गई है? अच्छा, कुछ भी बताने की आवश्यकता तो इसमें है नहीं। राइट, इसका पूरा डिस्कशन हम लोग सेशन 1 में कर चुके हैं। मोर नेगेटिव मोर साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज, न्यूट्रल एटम इन बिटवीन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? आइए देखें। फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई एम सॉरी बच्चों, ये पॉइंट जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का पॉइंट है, जो मैं थर्ड ग्रुप जब पढ़ाता हूं तो वहां पे समझाता हूं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ड्यू टू, बस इतना ही बताऊंगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जब भी हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। किसमें? इनर्ट पेयर इफेक्ट इन पी ब्लॉक। ऑफ कोर्स ये पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है और पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP126। तो पी ब्लॉक में जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हायर स्टेट का स्टेबिलिटी घटता जाता है और लोअर स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आप परेशान मत होइए, पी ब्लॉक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने ये जो आपको जो कुछ भी सिखाया, इससे ये रिजल्ट तो अपन को निकल के आ रहा है। मान लो थर्ड ग्रुप की बात करें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, NH2NP1 आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होती है? ग्रुप नंबर के बराबर होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? ग्रुप नंबर के बराबर हो गई। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थर्ड पीरियड के जो आगे के एलिमेंट होते हैं वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। मैं अभी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। बात नंबर 1, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटेगी, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थर्ड पीरियड के आगे वाले जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। तो कितनी बातें मैंने बताई इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण? 2।
हायर ऑक्सीडेशन नंबर का स्टेबिलिटी घटेगा, लोअर का बढ़ेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थर्ड पीरियड के जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में, वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। जैसे थर्ड ए ग्रुप की बात करें तो मैक्सिमम होगा +3 ग्रुप नंबर के बराबर, और शो करेंगे +1 2 यूनिट कम, राइट। तो अब जरा लगाइए इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएंगे, हायर स्टेट का स्टेबिलिटी घटता जाएगा, लोअर स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। जैसा आपने थर्ड ग्रुप में किया है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग फिफ्थ ग्रुप में भी तो कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको फिफ्थ ग्रुप में करके दिखाऊं, यहां पे करके दिखा दूं। फिफ्थ ग्रुप में देखो बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी ग्रुप नंबर के बराबर? +5, ओके। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 यूनिट कम, तो +3 भी शो करेगा। अब देखना बच्चों, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाएगी डाउन द ग्रुप, और लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। ठीक है, तो आप देखिए, भले मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको ना पढ़ाया हो, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट के 2 रिजल्ट मैंने आपको याद करवा दिए, राइट। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आईपी देन दैट ऑफ 15। कम से कम नहीं तो 10 बार मैं ये बात आपको बोल चुका हूं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का IP1 जो होता है वो ज्यादा होगा ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल सही लिखा है कि 16 ग्रुप का जो IP होता है 15 ग्रुप से कम होता है, बिल्कुल सही लिखा है। द ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर ऑल मेटल, बिल्कुल गलत है भैया। 13 ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। बोरॉन इज ए नॉन मेटल, रिमेनिंग ऑल आर द मेटल। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप 17 आर गैसियस, सर्वथा गलत। मैं ये हटाना चाहूंगा, थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। 17 ग्रुप में आप देखिए ये डाई एटॉमिक होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। आपको जान के खुशी होगी बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। मैंने क्या बोल दिया? ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एंड आयोडीन एंड एस्टेटीन आर सॉलिड। इसलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। द राइट स्टेटमेंट इज बच्चों 2। ओके, बताइए कैसा लगा सवाल? बेटा बोलो, क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन बच्चों क्लियर है? तो 7th ग्रुप में गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी होते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, मजा आया बेटा? ओके ओके, आप लोगों के लिए सेशन बच्चों कर रहे हैं। मन हुआ करे तो इसको, हमारे जो वीडियो हैं बोल रहे हैं, मौज मत लेना, शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा अच्छा हो जाए, पॉपुलर हो जाए ये चैनल। वो कुछ नहीं करोगे हैं? चलो थोड़ा सा सब्सक्राइब करो सब लोग, चलो। और पढ़ लेते हो, अबे ये नहीं, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, कुछ 4-5 कमेंट मार दिया करो, थोड़ा उत्साह तो हमारा भी बढ़ाया करो प्रभु। मैं तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहा हूं, तुम मेरा उत्साह बढ़ा ही नहीं रहे हो, हैं? हाँ, क्या अजय कुमार बेटा? अबे शेयर कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा कमेंट भी कर दो नीचे, हैं? हाँ, जय हो, बस कमेंट में लिखो जय हो। बेटा आदित्य, मम्मी से बेटा पूछो, क्या यहां पे पूछ रहा हो? अरे मम्मी से पूछ लो यार, हैं? चलो आओ, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, है? चलो अच्छा यार। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आहा, ये क्या क्वेश्चन है? देखो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता देता हूं।
देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये एक अलग सेंटेंस है और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ये अलग बात है। दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग? बेटा जय हो बाबा की नहीं, जो कुछ बोलना है वो कर दिया करो। अबे सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते रहते हैं। चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सब लोग, शेयर भी करना है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, आओ सुनो मेरी बात बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन लूज कितनी आराम से कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, तो मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या है, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या है। देखिए दोनों बातें बदल चुकी। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसलिए हमारे छात्रों को ये समझना पड़ेगा, जब फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो ग्रुप पूरा मेटेलिक होता है, राइट, इसमें जब ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो आईपी कम होता जाता है, और आईपी अगर कम होता जाएगा तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें 7th, 6th और 5th ग्रुप की, जो नॉन मेटेलिक ग्रुप होते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कम हो जाएगा तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करने का तरीका अलग है। मेटल की रिएक्टिविटी आईपी से कंपेयर करते हैं और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर करते हैं। मेटल में ऊपर से नीचे जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटल में ऊपर से नीचे जाओगे रिएक्टिविटी घटेगी। क्लियर? आइए, अगर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बताइए। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ, गलत। इन एल्कली मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बट इन हेलोजन इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही। रिएक्टिविटी डिक्रीज इन एल्कली मेटल गलत हो गया यहीं से, इन बोथ गलत हो जाएगा यहीं पर। आंसर क्या होगा? सिर्फ सेकंड होगा। बताइए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ बेटा हरी, झेल के करेंगे शेयर। हाँ बेटा बोलो, समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ मजा तो बेटा आएगा ही। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? मेटल की रिएक्टिविटी आईपी से डिपेंड करेगी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ओके ओके बेटा, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। आइए देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। आइए देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, बिल्कुल सही बात है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी, रेडियस भी बढ़ता जाएगा। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, बिल्कुल सही है। जस्ट अभी मैंने बताया था सेकंड पीरियड वाले का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है थर्ड पीरियड वाले से कम होता है, जस्ट अभी बताया था मैंने, ये भी सही है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इंक्रीज इन फर्स्ट आईपी। आई होप आप समझ गए होंगे नाइट्रोजन का जो आईपी होगा वो ऑक्सीजन से ज्यादा होना चाहिए ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत है। और ये देखिए मोर नेगेटिव मोर साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज, न्यूट्रल एटम इन बिटवीन, ये भी सही है। तो गलत सिर्फ कौन सा हो गया? थर्ड वाला। ओके 11 का थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा क्योंकि वही इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके आइए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए। अब बेटा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया करो आपको इस सेशन कैसा लग रहा है। और दूसरी बात, आप मेरे इस सेशन में कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो तो वो भी मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, सर ऐसा आप और कर दीजिए तो हम लोग को और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन आपको फायदा पहुंचाना चाहिए, बस यही मेरा मोटो है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता जरूर दिया करो। ठीक है, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज एफेक्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, खुद सोचोगे तो सब समझ में आएगा। सोचो बेटा सोचो। आर्गन, एक मिनट, क्लोराइड, आर्गन और कैल्शियम, सब लोग फील करना, ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। 17 और 1 18, यहां पर भी 18 और 20 में से 2 गया 18। फील करो फील करो फील करो। जब बच्चों ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इन सबका कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होगा। इन सबका कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इन सबका कन्फिग्रेशन आर्गन के जैसा है। फील करना, जब ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो इन्होंने पूछा है कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज अफेक्टेड बाय, एक बात बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अरे भैया सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एजीमुथल क्वांटम सबके लिए सेम होगी। सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है, एल की वैल्यू 1 होगी, सबके लिए 1 होगी एल की वैल्यू, और साइज पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल, मेरे भाई जब सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी सबका क्या होगा? सेम होगा। तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसका कोई फर्क है ना इसका कोई फर्क है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस, फिर से वही बात, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी वैलेंस सेल भी क्या होगी? सेम ही होगी, इसलिए इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज, हाँ अब जरा देखिए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया सी बात है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर है लेकिन इनकी प्रोटॉन सेम नहीं है। इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो साइज कम होता जाएगा। हाँ आप देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता जा रहा है, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो साइज को प्रभावित किसने किया? प्रोटॉनों की संख्या ने प्रभावित किया, न्यूक्लियर चार्ज ने प्रभावित किया। मैं पिछले वीडियो सेशन में आपको ये पढ़ा चुका हूं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अपॉन पी रेशियो। ये पॉइंट मैं आपको लिखवा चुका हूं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E अपॉन पी रेशियो। अब देखिए क्लोराइड के केस में E अपॉन पी ये आया, आर्गन के केस में E अपॉन पी ये आया, और कैल्शियम के केस में E अपॉन पी ये आया। तो सबसे ज्यादा E अपॉन पी किसका आ रहा है? 18/17। जिसका E अपॉन पी सबसे ज्यादा आएगा उसका साइज भी सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा ये फंडा कहां काम करता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, एजीमुथल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? बिकॉज दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेल भी सेम होंगी, सब सेल भी सेम होंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी सेम होगा। सेम क्या नहीं होगा? तो सेम नहीं होगा न्यूक्लियर चार्ज, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। राइट। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बच्चों 1 मिनट रुकिएगा जरा, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
आपसे वो प्रॉपर्टी पूछी गई है जो डिक्रीज करे और इंक्रीज करे ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है? आईपी डिक्रीज करता है, हाँ आईपी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है? साइज। तो बाद वाला होना चाहिए साइज और पहला वाला होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके बच्चों, आगे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन हो गया बहुत ही। चलिए, बट आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल लगा मुझे इसलिए मैंने करवाया। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या देखेंगे क्या क्वेश्चन है? आपको इन्होंने एक एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 15। अगर एटॉमिक नंबर बच्चों 15 है तो हम लोग जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ध्यान से सब लोग देखेंगे, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है। इट मस्ट बी बिलोंग टू p ब्लॉक। नेक्स्ट, इसका जो लास्ट सेल है वो थर्ड सेल है, इसका पीरियड क्या होगा? थर्ड होगा। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? 5। इसका ग्रुप क्या है? 5th A। और IUPAC में ग्रुप क्या होगा? 15th ग्रुप होगा। हाँ या ना? ब्लॉक समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को पीरियड समझ में आ गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए हैं, तो यही इनका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। राइट बच्चों? अच्छा, वैलेंसी की बात करें बच्चों, आप देखिए हम लोग समझ गए हैं ये कौन सा एलिमेंट है। ये एलिमेंट है फास्फोरस। वैलेंसी की अगर बात करें तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 3। लेकिन आपको मालूम है इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल भी पड़ा होगा। अगर इम्पटी डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है तो ये अपने एस वाले को एक्साइड कर सकता है और अपनी वैलेंसी 3 से बढ़ाकर 5 भी कर सकता है। तो आखिरी बच्चों पॉइंट क्या है? इसकी कोवैलेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कोवैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही हुआ। सबसे पहले पूछा है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या है? 15। ग्रुप नंबर क्या है? 15। ओके, फिर क्या पूछा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? 3 और 2 5। 3 और 2 5। आंसर यहीं से मैच हो गया। फिर क्या पूछा है? वैलेंसी। वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, राइट, और इस सेशन से आपको फायदा मिल रहा होगा। बताइए बेटा। ओके, ठीक है, चलिए। राइट राइट राइट, ओके बच्चों, ओके ठीक है, राइट, ओके बच्चों, ओके ओके ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और अंतिम क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अंतिम क्वेश्चन आल्दो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड, नॉन मेटल विच इज लिक्विड इज ब्रोमीन। और आपको मालूम है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। एंड द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। और मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। तो 80 और 35, 80 और 35, द राइट आंसर इज 4। ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर लिख दिया ना इन्होंने। वैसे तो सीजियम भी लिक्विड है, फ्रांसियम भी लिक्विड होता है, लेकिन वो 30 डिग्री के ऊपर लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा मेटल लिक्विड होता है? मरकरी लिक्विड होता है बच्चों। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80।
बात करेंगे नॉन मेटल की। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। सो द राइट आंसर इज 4th, 80 एंड 35। ओके बच्चों, इस प्रकार से देखिए पीरियोडिक टेबल के 2 सेशन कंप्लीट किए हम लोगों ने। पहला सेशन था एनसीईआरटी फ्रेम्ड क्वेश्चन और दूसरा सेशन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको इससे फायदा मिल रहा हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। पहले एनसीईआरटी फ्रेम्ड क्वेश्चन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।